यह डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से है। रेडी रेडी रेडी। यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस अवसर पर आप मेरे हाथों से दो बड़ी बड़ी संस्थाओं का शिलान्यास करवा रहे हैं और मैं यहाँ से यह आशा लेकर वापस जाऊंगा कि इन संस्थाओं द्वारा केवल आपकी ही नहीं बल्कि सारे देश की बड़ी सेवा हो सकेगी। आपने अभी जो मानपत्र दिया उसमें बहुत सी बातों का उल्लेख किया। यह सच है कि भारत एक संकट की स्थिति से गुजरा है और यदि मैं कहूँ कि अभी भी वह संकट से पूरी तरह से निकल नहीं पाया है तो वह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यद्यपि हम राजनीतिक स्वराज्य पा चुके हैं पर उसके साथ ही साथ जो अन्य प्रकार की उन्नति हम चाहते हैं वह अभी हम नहीं कर पाए हैं। मैं यह मानता हूँ कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए जितने परिश्रम और त्याग की आवश्यकता थी आज की स्थिति में इस देश को उन्नति के लिए उसमें कम की आवश्यकता नहीं है। इन गुणों की आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कभी अन्य किसी भी अवस्था में हो सकती थी। इसलिए जहाँ कहीं मुझे अवसर मिलता है मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम यह ना समझें कि राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त करके हमने सारा काम पूरा कर लिया है और अब भोग का समय आ गया है। मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति काम करने वाले हैं उनके लिए तो सदा त्याग का ही समय रहता है और त्याग ही उनके लिए भोग है। इसलिए आज हम जिस नए भारत की निर्माण में लगे हुए हैं उससे हर प्रकार की दरिद्रता, बीमारी तथा निरक्षरता दूर हो जाएगी। हम ऐसे भारत के निर्माण में लगे हुए हैं जिसमें किसी को खाने की कमी नहीं रहेगी, बीमार पड़ने पर दवा की कमी नहीं रहेगी, जिससे धर्म, भाषा अथवा जाति के आधार पर परस्पर झगड़े नहीं होंगे, जिससे सब एक दूसरे की सहायता करना तथा एक दूसरे को सुखी बनाना अपना कर्तव्य और सौभाग्य मानेंगे। ऐसे भारत के निर्माण में बलिदान तथा लगन के साथ काम करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि भारत के नागरिक इस प्रकार तैयार किए जाएं कि वे इन गुणों से संपन्न हो और वे सेवा में ही भोग समझें। जब से हम अंग्रेजों की
गुलामी से स्वतंत्र हुए हैं। हमने देश की बहुत प्रगति की है।